मेरे स्वाभिमान ने मुझसे कहा कि पार्वती, तुम तो स्वयं शक्ति स्वरूपा हो। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी की याचना पर नहीं, अपितु स्वयं अपनी शक्तियों पर विश्वास होना आवश्यक है। देवी, तुम्हारा ये कथन अभिमान से प्रेरित लगता है। अभिमान? आप इसे अभिमान कैसे कह सकते हैं? ये तो स्वाभिमान है। तुम्हारा ये उत्तर अभिमान से प्रेरित है। आप क्या कहने के इच्छुक हैं स्वामी? यही कि जिस जीवात्मा में लेश मात्र भी अभिमान या अहंकार की छाया रहती है, वो कभी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने ये स्पष्ट तो नहीं किया कि मेरे शब्द अभिमान से प्रेरित कैसे थे? हम तुम्हारे कौन है देवी? ये कैसा विचित्र प्रश्न कर रहे हैं आप? इस विचित्र प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है पार्वती। पति, परमेश्वर, अर्धांग। अर्धांग? अर्धांग का अर्थ जानती हो देवी? अवश्य। मेरे इस नारी शरीर में निहित पुरुष भाग आपकी छवि है स्वामी। अर्थात तुम्हारे आधे शरीर में हम और हमारे आधे शरीर में तुम समाई हुई। तो अपने ही शरीर से कुछ प्राप्त करने में संकोच कैसा? क्या तुम्हारे स्वाभिमान को आत्मशत्रुता की श्रेणी में खड़ा नहीं किया जा सकता? तुम और मैं और तुम अलग अलग होते हुए भी एक है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। अतः हमारी हर वस्तु पर तुम्हारा स्वाभाविक अधिकार है। इसमें याचना अथवा संकोच का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे अपनी त्रुटि का आभास हो गया है स्वामी, किंतु इस सारे घटनाक्रम में मेरा अहंकार या अभिमान कहाँ व्यक्त हुआ? आपकी अभिव्यक्ति अहंकार से प्रेरित है। कैसे स्वामी? अहंकार व्यक्ति को उसकी शक्ति का आभास करवा के ही आत्मशत्रु बना देता है। निसंदेह शक्ति स्वरूपा पार्वती स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकती है, किंतु क्या स्वामी? किंतु शक्ति स्वरूपा होने के उपरांत तुम्हें कठोर तपस्या एवं साधना करनी होगी। अपने आत्म तत्व को मुझ में विलीन करना होगा। इसीलिए तुम्हारी अभिव्यक्ति अभिमान प्रेरित थी। क्षमा स्वामी, किंतु अभी आपने स्वयं ही कहा कि मेरा आत्म तत्व आपका ही प्रतिरूप। इसीलिए हमने यह निर्णय लिया है कि आज हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान एवं उससे संबंधित प्रेरक कथा अवश्य सुनाएंगे। क्या ब्रह्म ज्ञान से संबंधित कोई प्रेरक कथा भी जुड़ी हुई है? हाँ देवी, उस कथा को सुनने समझने के उपरांत ही तुम दिव्य ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझ पाओ। अहो भाग्य स्वामी, तो आप विलंब न करें। मेरे हृदय के द्वंद्व का वास्तविक उपचार तो अब होगा। नहीं देवी। नहीं क्या स्वामी? अभी तुम्हें तनिक विलंब और सहना। आपके निर्णय के उपरांत तो कभी ऐसा नहीं होता। किंतु आज ऐसा होगा, क्योंकि ये प्रेरक कथा हम तुम्हें यहाँ नहीं, यहाँ से दूर किसी ऐसे एकांत स्थान पर सुनाएंगे जहाँ हम दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई उपस्थित ना हो। इतनी गोपनीयता क्यों स्वामी? अपात्र के कानों में परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान पड़ जाने से सृष्टि की समस्त व्यवस्था छिन्न भिन्न हो सकती है। देवी, इसमें योग्य पात्र की पात्रता के साथ ही साथ इसके रहस्य की गोपनीयता भी विशेष स्थान रखती है। इस आदेश का मुझे सदैव स्मरण रहेगा स्वामी। तो चलो देवी। भोलेनाथ, माता पार्वती, कहाँ हैं आप भोलेनाथ?
परंतु आप दोनों के मुझे कहीं दर्शन नहीं हुए। भोलेनाथ मुझ पर कृपा करें, मुझे दर्शन दे। हे गौरी शंकर, मुझ पर कृपा करें, मुझे दर्शन दे। स्वामी, ब्रह्मपुत्र नारद हमारे लिए भी पुत्र के समान है। उसे व्याकुल न करके अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। जैसी तुम्हारी इच्छा है। भोलेनाथ, माता पार्वती, मुझे दर्शन दे। नारद, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? हम पहली बार तो कैलाश से अदृश्य नहीं हुए। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मेरी व्याकुलता का कारण ये है कि निरंतर शिवाराधना और ओम नमः शिवाय का जाप करने वाले को दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ना होना। भोलेनाथ, स्वयं मैं भी दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना व्यग्र हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ, आपके भक्त मुझसे इसी विषय में प्रश्न करते हैं। जब स्वयं मुझे इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? मैं उन्हें कैसे संतुष्ट करूंगा सर्वेश्वर? नारद, परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान के दर्शन इतने सहज नहीं है जितना तुम एवं हमारे भक्तगण समझ रहे हैं। तो फिर भोलेनाथ, उसके लिए क्या करना होगा? अखंड शिव आराधना, कठोर तपस्या एवं नियमित ध्यान ही भक्त को ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा सकता है। नारद, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके सभी भक्त इन्हीं नियमों का तो पालन कर रहे हैं भोलेनाथ। किंतु उनका मन व्यग्र और चंचल है ना। वह हमारी आराधना कम और ब्रह्म ज्ञान पाने को अधिक आतुर है। नारद, तुम स्वयं सुनो एवं शिव भक्तों से जाकर कहो कि ब्रह्म ज्ञान उन्हें हमारे पंचाक्षरी मंत्र के जप के प्रभाव से ही प्राप्त होगा, यदि वो सब हमारे द्वारा बनाए गए आवश्यक नियमों का पालन करेंगे। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप तो हम सभी भक्त निरंतर कर ही रहे हैं। फिर भला हमें दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? लगता है इस प्रश्न का उत्तर भगवान भोलेनाथ से पूछना उचित नहीं होगा नारद। अब तो जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और मेरे परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में जाना होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ देवी? आनंद मंत्र का जाप करते हुए आप रुक क्यों गई? आपके मार्गदर्शन पर मैं न जाने कब से दिव्य ब्रह्म ज्ञान का परम आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ, किंतु कोई लाभ नहीं स्वामी। अब मैं निराश हो गई हूँ। लाभ हानि, आस निराश, यह आज आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं देवी सरस्वती? ऐसा प्रतीत होता है कि आप नहीं अपितु कोई व्यापारी बोल रहा है। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस संसार में एकमात्र उपाय है। हाँ माता, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मुझे ये कहा है कि दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी महामंत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। सुना आपने? नारद के माध्यम से स्वयं भोलेनाथ के द्वारा भेजा गया ये संदेश। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम संदेश के साथ कोई जिज्ञासा भी लेकर उपस्थित हुए। हाँ परमपिता, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी महामंत्र का जाप तो हम सभी निरंतर करते ही रहते हैं, किंतु हमें दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता?
मेरे मानस से जन्मे नारद, क्या तुम साधनोचित ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ नहीं जानते? क्या मेरे मानस पुत्र को इतना भी ज्ञात नहीं कि तपस्या में कठोरता की नहीं, अपितु समर्पण भाव की आवश्यकता होती है? समर्पण भाव, साधनोचित ब्रह्मचर्य। हाँ नारद, इस समय संपूर्ण संसार में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की लहर चल पड़ी है, किंतु जो भी उसे पाने का इच्छुक है, उसका व्यक्तित्व भगवान शिव शंकर के मोह में पड़ने के स्थान पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के मोह में पड़ गया। अर्थात परमपिता? अर्थात नारद, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हर व्यक्ति बात इसीलिए प्रयास कर रहा है कि वो संसार में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। नारद, संसार के विद्वानों में जन्मी यह महत्वाकांक्षा भविष्य में अत्यंत घातक सिद्ध होगी। परमपिता, मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ लोग निष्काम भाव से भी शिव आराधना कर रहे हैं। जो निष्काम भाव से शिव आराधना कर रहा होगा, उसे अब तक परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो भी गया होगा। किंतु तुम सब फल की इच्छा करके जब तप, व्रत, पूजा या ध्यान करने वालों उसका फल कभी प्राप्त नहीं होगा। संभवतः आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। मैं स्वयं दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही उद्विग्न एवं व्यग्र थी। उद्विग्नता या व्यग्रता दिखानी है तो भगवान शंकर की भक्ति के प्रति दिखाओ देवी। यदि फल प्राप्ति के लिए उद्विग्न या व्यग्र होगी तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें परमपिता? चंचल चित्त नारद, दिव्य ब्रह्म ज्ञान सदा शांत चित्त, निर्मल मन वाले सद्गुणी व्यक्ति को ही प्राप्त होता है, और वो भी तब जब उसका ध्यान ज्योति स्वरूपी ब्रह्म अर्थात निर्गुण सगुण शिव शंकर के श्री चरणों में बिना फल की इच्छा के लगा रहे। आप सत्य कह रहे हैं परमपिता, आप अक्षरशः सत्य कह रहे हैं। मैंने जिनको भी जाप करते देखा, वो सब मेरी ही भांति चंचल चित्त वाले थे। परमपिता, मेरी जिज्ञासा शांत हो गई। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम देवी लक्ष्मी, शिवाय, ओम नमः शिवाय, विष्णु प्रिया, सौंदर्य महारानी, देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, इतने लंबे समय से कठोरता से प्रयास करके ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपको क्या प्राप्त हुआ? यदि मुझे कुछ प्राप्त होता तो आपसे कुछ छुपा न रहता स्वामी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तपस्या से मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। इस तपस्या से तो सभी कुछ प्राप्त हो सकता है देवी। नारायण 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 नारायण। प्रणाम श्री हरि, प्रणाम माता। श्री हरि, मैं ब्रह्मलोक से ब्रह्म ज्ञान का रहस्य जानकर आ रहा हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो ये आज्ञा मांगकर मैंने भूल की सर्वज्ञ। भला आपसे संसार का कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? मुझे क्षमा करें श्री हरि, मुझे क्षमा करें। प्रभु, यदि आप अपने इस दास पर प्रसन्न हैं तो उस पर और एक कृपा करें। तुम्हारे चंचल चित्त स्वभाव को जानने वाला तुमसे कभी अप्रसन्न हो ही नहीं सकता नारद। कहो, क्या कहने को इच्छुक हो? श्री हरि, वो रहस्य कृपया आप माता लक्ष्मी को भी बता दें। चिंता ना करें देवी लक्ष्मी, वो रहस्य अब रहस्य नहीं रहेगा। मैं परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान के विषय में यही विचार कर रही थी स्वामी कि ज्ञान पर तो हर परिश्रमी विद्यार्थी का
निश्चित अधिकार होता है। फिर ब्रह्म ज्ञान इतना दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ज्ञान का सर्वोच्च शिखर है। इसको ज्ञात करने के उपरांत और कुछ ज्ञात करना शेष नहीं बचता। इसको प्राप्त व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर अपना आत्म तत्व मुझ में विलीन कर देता है। जीवन रहते हुए भी प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। उसे अपने हृदय में परमात्मा बैठा दिखाई पड़ता है। जीवन मुक्त? हाँ देवी पार्वती, जीवन मुक्त। उसी प्रकार जिस प्रकार रात्रि में आप अपने शीश पर धारण किए आभूषण उतार कर रख देती, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी अपनी इच्छा अनुसार अपनी आत्मा को शरीर से निकालकर भी जीवित रह सकता है। अर्थात ये ब्रह्म ज्ञान अमर तत्व है। आत्मा का साक्षात ही अमरता का प्रतीक है देवी। भोलेनाथ, आप तो परात्पर ब्रह्म हैं। इस जगत में जो भी अधिक से अधिक है, उससे भी अधिक आप हैं। आपकी भाषा का ये गूढ़ रहस्य मेरी समझ में तनिक भी नहीं आया। कृपा कर इसे स्पष्ट करें। देवी, हमारे अस्तित्व का प्रकट रूप है प्रकृति, जो आंखों से दिखाई पड़ती है, इच्छा पर स्पर्श की जा सकती है। साधारण से साधारण मनुष्य की इंद्रियां जिसका अनुभव कर सकती है। इसे साधारण भाषा में कहें तो जो दृश्यमान है वही परमात्मा है। ऐसा विद्वान भी मानते हैं। विद्वानों की मान्यता है तो यही सत्य होगा। नहीं देवी, यह उतना ही सत्य है जितना आप एक सुंदर माटी की मूर्ति लो, उसके अलौकिक रूप के दर्शन करो, उसका स्पर्श करो और उसकी आत्मा की खोज में उस मूर्ति को तोड़ दो, तो अंदर आपको क्या मिलेगा? माटी का ढेर। यही सत्य है। प्रकृति रूपी माटी के ढेर को परमात्मा ने अपनी कल्पना से सुंदर बना दिया है। किंतु परमात्मा की कल्पना परमात्मा तो नहीं हो सकती। तो परमात्मा क्या है स्वामी? प्रत्येक शरीर के भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए आत्मा का साक्षात अर्थात परमात्मा से मिलन, इस मिलन के उपरांत अन्य कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। जीवात्मा इस मिलन के उपरांत अमरता को प्राप्त होती है। ब्रह्म ज्ञान का यही संदेश है देवी। स्वामी, एक साधारण मनुष्य अपनी आत्मा से साक्षात कैसे कर सकता है? उपासना के द्वारा। उपासना के द्वारा? हाँ देवी, उपासना का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठना, आसन, अर्थात अपने आत्मा के निकट बैठना, अपने आप को पहचानना। वेदों की भी यही मान्यता है देवी कि अपने आप को पहचानने वाला ही पूर्ण ज्ञानी है। किंतु स्वामी, प्रत्येक जीव सदैव उपासना करता रहता है। हाँ देवी, जीवन के एक क्षण भी उपासना से बचा नहीं जा सकता। फिर स्वामी, हर जीवात्मा पूर्ण ज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी क्यों नहीं हो जाती? उनकी उपासना ठीक उसी सुंदर माटी की मूर्ति के समान होती है। जब वे स्वादिष्ट भोजन कर रहे होते हैं तो उनकी उपासना स्वाद इंद्रियों के निकट बैठ जाती है, और जब वे सांसारिक मोहमाया में डूब जाते हैं तो उनकी उपासना मायावश इंद्रियों के निकट बैठ जाती है। किंतु कठिन उपासना के उपरांत भी उन्हें प्राप्त माटी का ढेर ही होता है। स्वामी, इस संसार में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो रात दिन पूजा में आपके नाम के उच्चारण में ही लगे रहते हैं,
तब भी उन्हें पूर्ण ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्यों स्वामी? देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ दिनों पूर्व घटी एक घटना के माध्यम से देने के इच्छुक हैं। आओ हमारे साथ चलो। इतनी गहन रात्रि में अखंड शिवाराधना करने वाले ये कौन ऋषि हैं स्वामी? दिन रात शिवाराधना करने वाले को ब्रह्म ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं होता? ये और ऋषि तुम्हारे इसी प्रश्न का उत्तर है। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। तनिक अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग कर सभी कुछ समझ जाओ। तपस्या के बहाने अपने गुरु का अपमान करना ही तेरा ध्येय है। हम तुम्हारी ये कुचेष्टा कभी सफल होने नहीं देंगे। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू इसी क्षण कपोत पक्षी का रूप धारण कर अज्ञान के अनंत आकाश में भटकता रहे। चल! आश्चर्य है स्वामी, अखंड शिवाराधना कर ब्रह्म ज्ञान पाने के इच्छुक ध्रौम्य की दुर्गति करने वाला और वो भी परम शिव भक्त है। यही कारण है कि हमारा कर्तव्य हमसे कहता है कि ध्रौम्य की दुर्गति का जितना दोषी और है उतने ही हम भी। नहीं नहीं स्वामी, यदि स्वयं शिव अपने आप को दोषी कहने लगे तो संसार में भला निर्दोष कौन रहेगा? आप सभी दोषों से परे हैं स्वामी। अब कभी ऐसे वचन न कहें। सत्य को स्वीकार करना है, अहंकार को ठेस पहुंचाना है देवी। स्वामी, अब तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि शिव आराधना करते रहने एवं हमारा नाम जपते रहने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं, अपितु इसके लिए स्वयं अपने आप को पहचानना हो, अपनी आत्मा द्वारा बताए मार्ग पर चलकर अपने सद्गुणों का विकास करना होगा। अपने स्वार्थ को त्याग कर लोकहित एवं लोक कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना। समझ गई स्वामी। मन एवं आत्मा के द्वंद्व में आत्मा के बताए मार्ग पर ही चलना होगा। हाँ देवी, मन चंचल एवं इंद्रियों के वशीभूत होता है। वो जीवात्मा को पाप की ओर ले जाता है, परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का बताया मार्ग सदैव जीवात्मा को सद्मार्ग पर चलाकर परम ब्रह्म ज्ञान का साक्षात करवा देता है। आपके संग रहने पर समय का पता ही नहीं चलता। गगन विहार करते करते पूरी रात्रि बीत गई। देवी पार्वती, पूर्व दिशा से उगने वाला आज का सूर्य आपके लिए ब्रह्म ज्ञान का महान संदेश लेकर आया है। तो क्या ब्रह्म ज्ञान
मुझे आज ही मिलेगा? हाँ देवी, हमने निश्चय किया है कि इन्हीं हिममणित पर्वत श्रेणियों के एक हिम पाषाण कंदरा में हम तुम्हें वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे जिसे पाने की आकांक्षा में विगत कई दिनों से तुम्हारे हृदय में द्वंद्व चल रहा है। प्रकृति के सुंदर, शांत, मनोरम स्थान को देखकर मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई है। देवी पार्वती, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम जिस गुफा में खड़ी हो, वो प्रकृति के गूढ़तम रहस्य से भी अधिक गूढ़ और रहस्यमयी है। इस सुंदर स्थान की ऐसी क्या विशेषता है स्वामी? इस स्थान का रहस्य आज से पूर्व किसी के सामने उल्लेखित नहीं किया गया है। हमारे अतिरिक्त इस समस्त संसार में सर्वप्रथम तुम इस स्थान में उपस्थित होकर यहाँ का रहस्य ज्ञात कर रही हो। उस रहस्य को ज्ञात करने के लिए मैं उद्विग्न हो रही हूँ स्वामी। तुम्हारी उद्विग्नता स्वाभाविक है पार्वती। पर्वतराज हिमालय के अत्यंत कठिन, गूढ़ तथा हिम से ढके मार्गों में स्थित यह पवित्र गुफा अमरेश्वर के रूप में हमारा अत्यंत रहस्यमयी एकांत निवास स्थान है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम सत्य कह रहे हैं देवी पार्वती। हमारे अतिरिक्त किसी भी जीवात्मा को अब तक यहाँ आने का विधान नहीं था। निस्संदेह स्वामी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं विगत दिनों से व्यग्र हूँ, किंतु अब आपके इस रहस्यमय एकांत निवास का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। देवी पार्वती, सृष्टि निर्माण के उपरांत जब जीवन के साथ मृत्यु भी अस्तित्व में आई, तब मृत्यु एवं अंतकाल देवताओं को भी भयभीत करने लगा। भयभीत देवगण हमारी शरण में आए। तब हमने देवताओं को मृत्यु के भय से उबारने के लिए सदा अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को निचोड़ा। अद्भुत, आश्चर्यजनक। निश्चित ही सदा आपके मस्तिष्क का स्पर्श पाने वाले चंद्रमा में अमृत विद्यमान होगा। हाँ पार्वती, चंद्रमा को निचोड़ने से अमरत्व का पान करके देवगण अमर हो गए। परंतु भोलेनाथ, इस पावन कथा का इस पवित्र अमरेश्वर गुफा से क्या संबंध? संबंध है देवी पार्वती। उस अमरत्व की कुछ बूंदें पृथ्वी के इसी क्षेत्र में गिरी। उन्हीं से अमरेश्वर की अमर गंगा अथवा अमरावती नदी बह निकली। अर्थात पतित पावनी अमरावती का प्रारंभ इसी स्थान से होता है। हाँ देवी, चंद्रमा को निचोड़ने से गिरी अमरत्व की बूंदों ने इस गुफा में पहुंच सकने वाले व्यक्ति की अमरता सुनिश्चित कर दी। अर्थात इस गुफा तक पहुंचने वाला व्यक्ति अमरता को प्राप्त कर लेगा। निश्चित। यहाँ की वायु, यहाँ के वातावरण में अमरत्व विद्यमान है, जो किसी भी जीवात्मा को जीवन मृत्यु से मुक्ति प्रदान कर अमर बना सकता है। तब तो मानव कल्याण के लिए
ये महान स्थान है, क्योंकि मानव सदैव अमरता प्राप्ति का प्रयास करता है। एक निवेदन करूं स्वामी? अवश्य। यदि आपकी इच्छा हो तो इस स्थान का मार्ग हर प्राणी के लिए सुलभ कर दें। नहीं देवी पार्वती, उससे सृष्टि की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। ऐसा क्यों स्वामी? यदि कोई दुष्ट कुपात्र इस स्थान तक पहुंचने में सफल हो गया, तो वो इस स्थान के प्रभाव से प्राप्त अमरता का दुरुपयोग नहीं करेगा। क्या हमारे वरदान का दुरुपयोग करने वाले भस्मासुर की कथा तुम भूल गई देवी? कदापि नहीं भूले स्वामी, किंतु क्या आपके कुछ विशेष भक्तों को यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त होना अनुचित होगा? तुम्हारे निवेदन में माँ का वात्सल्य झलक रहा है देवी। हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए सच्चे शिव भक्तों को यहाँ तक पहुँच सकने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। आपके भक्त यहाँ किस प्रकार पहुँचेंगे स्वामी? हमारी प्रेरणा उन्हें अमरेश्वर पहुँचने का निमंत्रण देगी। धन्य हो स्वामी, मेरी इच्छा का सम्मान कर आपने शिव भक्तों पर जो कृपा की उससे मैं कृतार्थ हुई। अब इसी शुभ अवसर पर मेरी एक और इच्छा पूर्ण करें। देवी पार्वती, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तुम इस पवित्र गुफा में आई, अतः निवेदन की आवश्यकता नहीं है। क्यों स्वामी? देवी पार्वती, जिस प्रकार इस पवित्र गुफा में आने वाला जीव अमर हो सकता है, उसी प्रकार किसी भी जीव के कानों में दिव्य ब्रह्म ज्ञान पड़ जाने से वो ब्रह्मज्ञानी बन इस सृष्टि की समस्त व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है। किंतु डमरूनाद से क्या होगा? इस डमरूनाद के भीषण स्वर से इस गुफा के आसपास रहने वाले जीव जंतु दूर भाग जाएंगे। क्या जीवन यहाँ भी है स्वामी? आश्चर्य है कि यह प्रश्न हमसे पर्वत नंदिनी पार्वती पूछ रही है। देवी, जीवित रहने की आकांक्षा जीवात्मा को कहां-कहां ले जाती है, यह जानकर आपको अपार आश्चर्य होगा। आश्चर्य तो मुझे इस गुफा को देखकर भी हो रहा है स्वामी। हम इसी आश्चर्यचकित करने वाले स्थान पर आपको ब्रह्म ज्ञान का अमर संदेश प्रदान करेंगे। इसी कारण भविष्य में यह गुफा अमरनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध होगी। जय अमरनाथ धाम। आज हमारे प्रिय मास श्रावण की पूर्णिमा है। आज के दिन जो श्रद्धालु शिव भक्त हमारी प्रेरणा प्राप्त कर यहाँ हमारे प्रतीक शिवलिंग के दर्शन करेगा, उसे अमरता के साथ ही साथ वैसा ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जैसा अब हम तुम्हें प्रदान करेंगे। अर्थात क्या अब प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा पर यहाँ आपका प्रतीक पूर्ण हिम शिवलिंग अवतरित होगा? हाँ देवी, आज से प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में चंद्रमा के बढ़ने के साथ ही साथ मेरा प्रतीक हिम शिवलिंग अवतरित होकर पूर्णिमा के दिन पूर्ण होगा, तथा चंद्रमा के घटने के साथ ही
अमावस्या तक मुझ में विलीन हो जाएगा। देवी, इस आसन पर विराजमान हो जाओ। ब्रह्म ज्ञान की कथा अत्यंत रहस्यमयी तथा कठिन है। हम ये ज्ञान तुम्हें समाधि अवस्था में प्रदान करेंगे। इसे कहते हुए हमें तथा सुनते हुए तुम्हें रोमांच का अनुभव, अतः सुनने की सहमति का हुंकार भरती है, जिससे हमें यह ज्ञात रहे कि तुम ध्यान से ब्रह्म कथा सुन रही हो। जो आज्ञा। शक्ति स्वरूपा पार्वती, तुम्हें यह ज्ञात हो कि पूर्व काल में हमने अपने निर्गुण दिव्य तेज से पंचक्रोशी नगरी का निर्माण किया। इसी पंचक्रोशी नगरी में श्री हरि विष्णु पुरुष के रूप में प्रकट होकर हमारे पंचाक्षरी मंत्र का प्रणव सहित ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हुए जप करने लगे। ओम नमः शिवाय। हमारे इस पंचाक्षरी मंत्र की निरंतर जप से एक दिव्य ध्वनि का निर्माण हुआ। उस दिव्य ध्वनि से आनंद की लहरें उठने लगी। श्री हरि विष्णु का संपूर्ण शरीर इस आनंद लहरी का अनुभव करने लगा। उनके शरीर से पवित्र ओमकारमय ध्वनि निकली। ये ओमकारमय ध्वनि इस बात का संकेत है कि परम पुरुष श्री हरि विष्णु को ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार होने लगा था। यह ब्रह्म ज्ञान शिव का स्वरूप है। जो जीवात्मा मुझ परमात्मा स्वरूप के इस ब्रह्म ज्ञान को अपने हृदय में स्थित देख लेते हैं, वो साक्षात हमें अर्थात शिव तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। पार्वती, लोक कल्याण तथा निरंतर शिव भक्ति में प्रयत्नशील शुद्ध आत्माओं, निर्मल मन और सात्विक बुद्धि वालों को शीघ्र ही शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि के कण कण में शिव तत्व की अनुभूति, प्राणी मात्र की श्रद्धा और भावनाओं को आहत न करना
तथा संपूर्ण संसार को शिव की रचना मानने वाली जीवात्माओं को शिव ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट न मानना, तप, जप और पवित्रता की ओर अग्रसर होने वालों के मार्ग में बाधक न बनने वाली अहंकार रहित जीवात्माओं को शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति की प्राप्ति से मन, आत्मा और बुद्धि तेजस्वी तथा ओजस्वी बन जाती है। इतना प्राप्त कर लेने पर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं बचता। शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है शिव चरणों में अपना जीवन समर्पित कर निरंतर हमारे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर। हमारे इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समाहित है। ओम अग्र पूजा को समर्पित त्रिदेवों का प्रतीक आदि स्वर है। शिव जीवन के कल्याण का स्वरूप है तथा उस कल्याण रूपी शिव स्वरूप नमन ब्रह्म रूपी शिव को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। यही ब्रह्म ज्ञान का सत्य है, यही शिव की सुंदर रचना है। मेरे द्वारा प्रकट सत्यम, शिवम और सुंदरम से युक्त यह ब्रह्म ज्ञान उन्हीं महाभागों को प्राप्त होता है जो मेरे स्वरूप में अगाध श्रद्धा रखते हैं। मेरी आज्ञा अनुसार धर्म मार्ग पर चलने वाले प्राणी मेरी ही कृपा से मल एवं माया से मुक्त होकर मेरे परमानंद सच्चिदानंद स्वरूप में लीन हो जाते हैं। स्वयं मेरे द्वारा रचित एवं कहे गए इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त ज्ञानी इस ज्ञान के प्रकाश रूपी अग्नि से अपने कर्म में शरीर को क्षण भर में जलाकर मेरी कृपा से कर्म बंधन से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तब इस सृष्टि का गोपनीय से गोपनीय रहस्य भी उसके सम्मुख रहस्य नहीं रह जाता, कारण कि वो स्वयं शिव तत्व प्राप्ति का प्रतीक बन जाता है। यही है परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान, जिसे पाकर तुमने अपनी आत्मा को मुझ परात पर ब्रह्म में समाहित कर दिया है। अब तुम स्वयं शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति की प्रतीक हो। तुम सो रही हो पार्वती, तुम अपनी निद्रा को रोक न सकी। परम शिव तत्व और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के स्थान पर
तुम्हें निद्रा ही प्रिय है। आश्चर्य है, हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा है? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो। महादेव जी, आपकी आज्ञा के बिना तीनों लोकों में एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। मुझे आपके डमरूनाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का संदेश मिला। क्या आपकी इच्छा के बिना कपोत जैसा साधारण प्राणी इस भयानक शीत प्रदेश में एक क्षण में जीवित रह सकता है? इसके उपरांत भी यदि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो आप मुझे दंड दें भोलेनाथ। मैं पापी आपके दंड का ही योग्य हूं स्वामी। मन छोटा न करो धौम्य। ये सारी माया हमने तुम्हें शाप मुक्त और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही रची थी। ब्रह्म ज्ञान के लिए तुम्हारी पात्रता पहले ही निश्चित हो गई थी। अब तुम अपने गुरु के शाप से मुक्त हो। ब्रह्मज्ञानी धौम्य। भोलेनाथ, भोलेनाथ, तुम सो रही हो पार्वती। तुम अपनी निद्रा को रोक न सकी। परम शिव तत्व और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के स्थान पर तुम्हें निद्रा ही प्रिय लगी। आश्चर्य है, हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा था? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो। महादेव जी, आपकी आज्ञा के बिना तीनों लोकों में एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। मुझे आपके डमरूनाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का संदेश मिला। क्या आपकी इच्छा के बिना कपोत जैसा साधारण प्राणी इस भयानक शीत प्रदेश में एक क्षण में जीवित रह सकता है? इसके उपरांत भी यदि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो आप मुझे दंड दें भोलेनाथ। मैं पापी आपके दंड का ही योग्य हूं स्वामी। मन छोटा न करो धौम्य। ये सारी माया हमने तुम्हें शाप मुक्त और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही रची थी। ब्रह्म ज्ञान के लिए तुम्हारी पात्रता पहले ही निश्चित हो गई थी। अब तुम अपने गुरु के शाप से मुक्त हुए। ब्रह्म ज्ञानी धौम्य। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आप कृपा निधान है, दया के सागर हैं। शापग्रस्त धौम्य को कपोत योनि से मुक्ति देने के लिए आपने कितना कष्ट किया है। आप कैलाश से यहाँ आए। जय जय भोले भंडारी, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। ये मैं क्या देख रही हूँ? डमरूनाद के उपरांत भी इस गुफा में ये युवा ऋषि कैसे प्रकट हो गए? माता,
मैं और ऋषि का शिष्य ध्रुव में हूँ। भोलेनाथ की प्रेरणा से ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भोलेनाथ की प्रेरणा? हाँ माता, मैं शापग्रस्त ध्रुव में कपोत वनम आकाश में उड़ रहा था। तभी मुझे भोलेनाथ के डमरू नाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का आदेश मिला। माता, आज भोलेनाथ की कृपा से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, अन्यथा कपोत योनि से मुझे मुक्ति कौन प्रदान करता है? मैं समझ गई स्वामी। इन्हीं ध्रुव ऋषि को शाप मुक्त कर ब्रह्म ज्ञान का उपहार प्रदान करने के लिए ही आप मुझे इस पवित्र अमरनाथ गुफा में लेकर आए। किंतु मेरा दुर्भाग्य देखिए स्वामी, पाकर भी मैं उस दिव्य ज्ञान से वंचित रह गई। मेरी अभागी निद्रा। पश्चाताप न करो पार्वती, तुम्हारा निद्रा मग्न होना भी हमारी ही लीला का अंग था। ध्रुव में अब तुम अपने गुरु के पास जाकर उनकी उद्विग्नता का शमन करो। हमारी आराधना करते हुए भी वे दुखी हैं, उनका मन अस्थिर है। तुम उन्हें दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो जो तुम्हें हमसे प्राप्त हुआ है। हाँ ध्रुव में एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति यही कर्तव्य भी है, एवं संभवतः आने वाला भविष्य इस बात का साक्षी होगा कि तुमसे अधिक मूल्यवान गुरु दक्षिणा किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को प्रदान नहीं की। जो आज्ञा माता। ध्रुव में हम तुम्हारे विनम्र स्वभाव और सदाचार से प्रसन्न होकर तुम्हें दिव्य शक्तियां भी प्रदान करेंगे। मैं आपकी इस महान कृपा के योग्य नहीं था भोलेनाथ। भगवान, अब मुझे आज्ञा दी जिससे शीघ्र अतिशीघ्र मैं अपने गुरु को विषाद मुक्त कर सकूं। ओम नमः शिवाय। स्वामी, क्या मैं अब भी ब्रह्म ज्ञान से वंचित रहूंगी? धैर्य रखो देवी, समय आने पर इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। अपने मन की उद्विग्नता का शमन करो देवी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न जन्म ले रहे हैं उनका निसंकोच उल्लेख करो। स्वामी, ये अमरनाथ गुफा आपके ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने से ब्रह्म भूमि बन गई है। इसके शांत तथा आध्यात्मिक वातावरण ने मेरे मन को प्रफुल्लित कर दिया है। स्वामी, अब मेरा मन यहाँ से जाने को उत्सुक नहीं है। क्या हम इस स्थान पर अनिश्चित काल तक निवास नहीं कर सकते? तनिक अपने नंदी तथा अन्य शिव भक्तों के साथ ही उन प्रियजनों की भी चिंता करो पार्वती, जो अपने समस्याओं के समाधान के लिए हमारी शरण में कैलाश पहुंचते हैं। हमें कैलाश पर ना पाकर सभी भक्त एवं प्रियजन भी ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होंगे। इससे उन सबका कल्याण होगा। माँ के हृदय में ममता का ही वास होता है। जो ज्ञान तुम स्वयं प्राप्त न कर सकी, उसे अपने भक्तों को प्राप्त कराने के लिए कितनी ललायत हो तुम। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए हम तब तक यहाँ निवास करेंगे जब तक तुम स्वयं कैलाश जाने की इच्छुक नहीं होती। किंतु क्या स्वामी? हम यहाँ इस रूप में न रहकर हमारे प्रतीक हिम निर्मित शिवलिंग में
ज्योति स्वरूप में निवास करेंगे। जो आज्ञा स्वामी। ओम नमः शिवाय। 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 गुरुदेव और की जय हो। तुम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपका शिष्य भगवान शिव की महान कृपा से आपके श्री चरणों में कपोत योनि से मुक्ति पाकर पुनः उपस्थित हुआ है। गुरुदेव, मैं आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। तुम आ गए पुत्र, तुम आ गए। तुम्हारी यहाँ उपस्थिति ये सिद्ध करती है कि स्वयं भोलेनाथ एवं तुमने अपने गुरु को क्षमा कर दिया। गुरुदेव, भगवान शिव शंकर तो अपने भक्तों पर सदा ही कृपा करते रहते हैं। क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं है गुरुदेव। यदि आप मेरी धृष्टता पर क्रोध ही ना करते तो मुझे ब्रह्म ज्ञान का शिव प्रसाद कैसे प्राप्त होता? ब्रह्म ज्ञान? हाँ गुरुवर, आपके आशीर्वाद से भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वती के मुझे न केवल दर्शन हुए, अपितु मैंने स्वयं भोलेनाथ के श्री मुख से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। आओ पुत्र आओ, तुम्हें शिष्य रूप में पाकर ये और धन्य हुआ। गुरुदेव, इस समय मैं भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से आपको दिव्य ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताने आया हूँ। तो इस समय तुम मेरे शिष्य नहीं, अभी तो गुरु बनकर कृपा करने आए हो। ऐसा ना कहीं गुरुदेव, ऐसा ना कहीं। इस ध्रोम्य के जीवन का एक एक क्षण आपका ऋणी है। यदि आप इस तुच्छ अज्ञानी को शिष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं करते तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त ही कहाँ होता। ध्रोम्य मेरे पुत्र, भगवान शिव शंकर की कृपा और तुम्हारा ये उपकार मैं कदापि नहीं भूलूंगा, कदापि नहीं भूलूंगा पुत्र। इसे उपकार न कहे गुरुदेव, ये तो मेरी गुरु दक्षिणा है। इसे स्वीकार कर वास्तव में आप मुझ पर उपकार करेंगे। गुरुदेव, ध्रोम्य मेरे पुत्र, ध्रोम्य मेरे पुत्र। नंदी भैया कहाँ चले गए? नंदी भैया, आप इस तरह एकांत में क्यों बैठे हैं? एकांत में ना बैठे तो कहाँ बैठे? भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का वियोग अब मुझसे सहन नहीं होता। क्या भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपको बताकर नहीं गए कि वे कब लौटेंगे? आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मुझे कभी कुछ बताकर नहीं जाते। फिर आप लोग बार बार मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछते हैं? उत्तेजित न हो नंदी भैया, प्रभु के न रहने पर हम सबको आपका ही आश्रय है। नंदी भैया, आप बताएं इस वियोग से हम किस प्रकार मुक्त हों? भगवान भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके हम हर वियोग से मुक्त हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः नारायण, शिवाय, ओम नमः
प्रणाम श्री हरि। प्रणाम माता। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगी। श्री हरि अपनी आंखें खोले। श्री हरि अपनी आंखें खोले। अपने भक्त नारद की जिज्ञासा को शांत करें। अपनी योग निद्रा को विराम दे। श्री हरि अपनी आंखें खोले। नारायण नारायण। भक्ति के इस प्रदर्शन को देखकर चकित मत हो नारद। प्रदर्शन? ये प्रदर्शन ही है नारद। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का उत्सुक प्रत्येक व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की प्रेम में भक्ति के स्थान पर ब्रह्म ज्ञान के मोह में उलझकर अपनी भक्ति का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहा है। नारायण नारायण। भक्ति का प्रदर्शन? श्री हरि भक्ति का प्रदर्शन तो भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है। भविष्य के परिणामों से हम अपरिचित नहीं है नारद, किंतु समस्या यह है कि जब कोई सुनने का इच्छुक ना हो तो क्या किया जाए? श्री हरि, आप तो स्वयं ब्रह्मज्ञानी हैं। माता लक्ष्मी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर आप उनकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। नारद, तुम चतुर होते हुए भी प्राय ऐसा प्रश्न पूछ बैठते हो कि आश्चर्य होता है। श्री हरि, मैं कुछ समझा नहीं। नारद, क्या देवी लक्ष्मी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना धर्म विमुख कार्य नहीं होगा? नारायण नारायण। श्री हरि, तनिक सरल भाषा में स्पष्ट करें कि माता लक्ष्मी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना यह धर्म विमुख कैसे होगा? तुम्हारी भाषा में कहूं नारद, तो व्यक्ति का कर्म ही उसका धर्म है। जैसे मानव मात्र के लिए चिंतित रहना तुम्हारा कर्म है, यदि तुम मानव मात्र के लिए चिंता ना करो तो क्या तुम धर्म विमुख नहीं हो जाओगे? अवश्य अवश्य ही मैं कर्म विमुख हो जाऊंगा। उसी प्रकार धन और संपत्ति की देवी लक्ष्मी का कर्म है मानव मात्र को उनके कर्मों के अनुसार धनी तथा समृद्ध बनाना। नारद, यदि देवी लक्ष्मी ब्रह्म ज्ञान को पाकर सन्यासिनी बन जाएंगी तो मानव मात्र को उनके कर्मों के अनुसार धन और संपत्ति कौन प्रदान करेगा? क्या इन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना धन विमुख नहीं होगा? नारायण नारायण। अवश्य होगा श्री हरि विष्णु, अवश्य होगा। तुम कैलाश से होके आ रहे हो नारद? नहीं प्रभु, परंतु मैंने आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए देखा।